हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। अभी तक के लेक्चर में हमने पंक्चुएटर्स तक पढ़ाई की जो पाइथन के टोकन्स में आते थे। आज हम आगे आगे बढ़ेंगे और जो टॉपिक्स हैं उन्हें मैं आपको नोटपैड में सिखाता चला जाऊंगा, बताता चला जाऊंगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके देख सकते हैं कि इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं। किसी भी समय अगर आपको लगे कि ये टॉपिक्स आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए हमने वेरिएबल्स के अलग अलग असाइनमेंट सीखे थे और आज हम सीखेंगे कि इन वेरिएबल्स को हम किस तरीके से इनपुट लेते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। आप किस तरीके से करते हैं ये हम देखेंगे। तो पाइथन में इनपुट लेने के लिए आप सिंपल इनपुट, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि आप यहाँ पे जैसे प्रिंट कोई भी चीज़ लिखते हैं, सपोज़ आप सिंपल ही लिख रहे हैं तो ये जो है आपका स्ट्रिंग जो है ये प्रिंट हो जाता है। और आप हेलो लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो आपका जो काम है वो होते जाएगा। अब इसमें जो एक नई चीज़ ये है कि अगर आप लिखते हैं प्रिंट, जैसे आपने लिखा हेलो और उसके बाद में आपने लगा दिया कॉमा, तो यहाँ पे हर चीज़ का एक मतलब होता है। इस पंक्चुएटर का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन पे अगर आप लिख रहे हैं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद में आप कोई भी जैसे आप नाम लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे अपना नाम जोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ। तो अब अगर आप एंटर बटन दबाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट आपके सामने इस तरीके से आएगा, हेलो अदर। इसे करके देखते हैं। तो करने के लिए हम चलते हैं पाइथन के स्क्रिप्ट में, और इसे स्टार्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि हम ये जो सेम कमांड है इसे या तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे लिखते हैं प्रिंट स्पेस हेलो, देन लगाते हैं कॉमा, तो देखिए यहाँ पे एक एरर आ गई। एरर को करेक्ट करते हैं। एरर ये है कि आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना कंपलसरी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेलो, देन आफ्टर कॉमा के बाद में आपको नन दिखा रहा है तो आप यहाँ पे फिर से प्रिंट हेलो, और ये ट्राई करके देखते हैं हेलो कॉमा के बाद में अतर लिखे। तो देखिए यहाँ पे हमने जो नोटपैड में लिखा है वो इस तरीके से हमने लिखा था, तो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। इस कॉमा के बाद में आपको डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो आप इस तरीके से पंक्चुएटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग को सेपरेट इस्तेमाल करने के लिए। और अगर आप कोई जैसे एक्सप्रेशन देते हैं डायरेक्टली, जैसे प्रिंट 1 + 1 + 2 + 3, तो इट विल गिव यू डायरेक्टली द आउटपुट। तो यहाँ पे भी मैं पैरेंथेसिस लगाना जो है बार बार भूल जाता हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आप एक्सक्यूज़ करेंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाइए और आउटपुट पाइए। तो ये सिंपल इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया कि आप इनपुट में क्या दे रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखेंगे उसका आउटपुट आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अगला जो टॉपिक है वो ये है कि आप इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं पाइथन में। तो इनपुट फंक्शन क्या होता है, चलिए इसका सीधा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे एक कमांड देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अपना रोल नंबर स्टोर करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर इज़ इक्वल टू, आप कोई भी एक वेरिएबल का नाम ले लीजिए, रोल नंबर इज़ इक्वल टू, ये आपका इनपुट फंक्शन है जिसके अंतर्गत आप कोई भी एक मैसेज दे सकते हैं। मैसेज फॉर एग्जांपल एंटर योर रोल नंबर, आपने मैसेज दे दिया, एंटर दबाया, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर योर रोल नंबर। आपने रोल नंबर डाला 501, तो रोल नंबर में जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी 501। तो जब आप रोल नंबर को प्रिंट कराएंगे प्रिंट मेथड के थ्रू, अगेन मैं पैरेंथेसिस भूल गया, तो ये मेरी आदत हो गई है भूलने की। तो अब मैं अगली बार कोशिश करूँगा कि इसे ना भूलूँ ताकि आपको मज़ा आते रहे। ओके, तो ये 501 जो है ये रोल नंबर की वैल्यू थी, ये प्रिंट हो गई। इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल हम इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कोई स्ट्रिंग आपको लेनी है तो आप जैसे नेम या स्टूडेंट नेम के लिए एस नेम इज़ इक्वल्स टू, आप अगर लेते हैं इनपुट फंक्शन, और इनपुट फंक्शन के बाद में आप लिखते हैं आपको क्या मैसेज देना है,
तो एंटर योर नेम, देन आफ्टर इसे क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है एंटर योर नेम। अब यहाँ पे आपको डबल कोटेशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अतहर लिख दीजिए। तो अगली बार जब आप प्रिंट लिखेंगे, इस बार मैं ब्रैकेट लगाना याद रखता हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, एस नेम, तो स्टूडेंट का नाम क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। तो ये तरीका इसका कि आप इनपुट फंक्शन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपनी स्क्रिप्ट में भी, पाइथन के स्क्रिप्ट में जब हम बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट आगे बनाएंगे उसमें भी इस्तेमाल करेंगे। तो आज का सेकंड टॉपिक है इनपुट फंक्शन। तीसरा टॉपिक है आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप के बारे में हमेशा एक ही बात बोलता हूँ मैं, डेटा टाइप पूरी दुनिया में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर वाला डेटा, दूसरा होता है टेक्सचुअल डेटा। इस दो के अलावा कोई तीसरा प्रकार का डेटा अगर होता है तो उसे हम जियोग्राफिकल डेटा कहते हैं, बट दैट इज़ हम उसको अपने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल नहीं करते। वो एक तरीके का रास्टर डेटा होता है, उसके बारे में हम अलग टॉपिक से बात करेंगे जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास है प्रोग्रामिंग में दो प्रकार के डेटा हैं, एक है नंबर, दूसरा है टेक्स्ट। नंबर की कैटेगरीज जो है पाइथन में कौन कौन सी हैं, इंटीजर्स, देन आपका आता है लॉन्ग इंटीजर्स, फिर आपका आता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, और लास्ट में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब जैसे हम लोग स्क्वायर रूट और बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं, इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसे भी पाइथन में आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। टेक्सचुअल डेटा में आपके पास में स्ट्रिंग्स आती हैं, एक आती है स्ट्रिंग आस्की स्ट्रिंग्स और दूसरा आता है आपका यूनिकोड स्ट्रिंग्स। दो तरीके के स्ट्रिंग डेटा टाइप इसमें अवेलेबल हैं। तीसरे प्रकार का जो पाइथन में डेटा टाइप है वो है लिस्ट। चौथा जो डेटा टाइप है वो है टपल्स एंड द फिफ्थ डेटा टाइप कम्स इज डिक्शनरी। उसके बाद में फिर एक और इसमें टाइप सपोर्ट करता है जिसको हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे एक से दूसरे में चेंज किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल। आपने म्यूटेंट नाम के कैरेक्टर सुने होंगे जो चेंज हो जाते हैं, जो कुछ का कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे म्यूटेबल का मतलब है कि लिस्ट को टपल में बदला जा सकेगा इस तरीके से, या नंबर को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इस तरीके के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसे म्यूटेबल कहते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकेंगे उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल कहते हैं। तो अब मैं आपकी स्क्रीन पे इन सभी डेटा टाइप के बारे में एक नोट दिखा रहा हूँ जिसे आपको देखना है, और इन्हें ही हम आगे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, इसे आप इत्मीनान के साथ में नोट्स बना के एक बार याद कर लें कि इतने प्रकार के डेटा टाइप्स पाइथन में अवेलेबल है, और पाइथन में इसके अलावा कोई डेटा टाइप नहीं होता। तो इसलिए केवल इतना डेटा टाइप को आप पढ़ने के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ में डेटा टाइप के बाद में हम ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं, उसके लेक्चर को आप ज़रूर देखें। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आने वाले टाइम में मैं अभी बस इस वीडियो में आगे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इन सभी डेटा टाइप की डिटेल्स, तो वो देख लीजिए। ओके, तो थोड़ा सा प्लान मैंने चेंज किया अभी कि डेटा टाइप्स का आपको मैं कैटेगरी तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन आप यूट्यूब का देख रहे हैं अभी वीडियो, उस डिस्क्रिप्शन में मैं इस डेटा टाइप के जो भी नोट्स हैं उसे अवेलेबल करा दे रहा हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे जाके पूरा नोट्स उठा सकते हैं वहाँ से, जिसमें इन सभी डेटा टाइप्स की, जिसमें नंबर्स और नन मतलब किसी भी प्रकार का डेटा जिसको नहीं बोला जाता है, सीक्वेंसेस, सेट्स और मैपिंग्स, ये 5 प्रकार के डेटा टाइप्स पाइथन में अवेलेबल है। जिसमें नंबर्स में आपका इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कॉम्प्लेक्स और बुलियन आता है। सीक्वेंसेस में आपके स्ट्रिंग्स, टपल और लिस्ट आते हैं। सेट्स आते हैं, मैपिंग्स के अंदर में डिक्शनरी आती हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ में जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो बने रहिए हमारे साथ में। ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।